धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 9.1। तो पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखे। तो पहला सवाल इसका पार्ट कह रहा है -1 और 0। देखिए 0 और -1 के बीच में हमको 5 परमेय संख्या निकालनी है। अब देखिए देखने में तो हमें लगता है इसके और इसके बीच में कोई संख्या नहीं है, लेकिन इसके बीच में अगर आपको कोई संख्या लिखनी है तो लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, यानी इसके बीच में देखने में कुछ भी संख्या नहीं और हमारे इसके पास अनंत संख्या है। इसके बीच में हम कई संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए वो किस प्रकार से, तो हम बात करते हैं 0 और -1 के बीच में लिखना है, लेकिन हम बात करते हैं 0 और 1 के बीच में अगर हमको लिखना होता तो अच्छे से समझना क्या होता है। 0 को तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक। अब 1 को परमेय, यह बात परमेय की चल रहा है, देखिए 1 परमेय, ठीक। तो अब 1 के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 क्या है, तो देखिए अगर परमेय के रूप में बात करें तो 1/1 को परमेय कहते हैं और इसका मान कितना है, 1 ही है, ठीक। अगर हम 2/2 को लिखें, ये भी हमारा क्या है, परमेय है और ये इसका मान भी कितना है, 1। 3/3 इसका परमेय कितना है, 1। 4/4 इसका भी मान कितना आएगा, 1। अब यहाँ पर देखिए मतलब समझिए, यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि अंश और हर क्या है, समान है। जब अंश और हर समान होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। और जब अंश, देखिए अब इसी में हम कोई संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4। अब ये क्या है, अंश है। अगर हर को हम बड़ा कर दें, ठीक, 1 की जैसे यहाँ पर बड़ा कर, इससे बड़ा कर दें, ठीक, 3 4 5, ठीक। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी ये 1 से कम होगी। देखिए हमेशा देखना, 2 से जब भाग देंगे 1 को तो आ जाएगा 0.5, और जब 3 को भाग देंगे 2 से तो पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, 0.66। और यहाँ पर देखिए अच्छे से 4 से जब भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 30, 4 से 28, यानी 0.75 आया। और यहाँ पर जब भाग देंगे तो 0.8। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये जो सभी है क्या है, 1 से कम आया। तो जब 1 से कम की बात करें, ध्यान रखना 1 से कम की बात, तो हमें क्या होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से कम का, जैसे अगर 1 लाना है तो हमारा हर और अंश क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर 1 से कम लाना है तो हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ बात करते हैं 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा के लिए अच्छे से समझो, जैसे यहाँ पर हमने मान लिखा 5 6 7 8। अब 1 से ज़्यादा कब आता है, जब अंश हमारा छोटा हो। देखिए जरूरी नहीं कि 1 पॉइंट छोटा हो, 2 पॉइंट छोटा, कितना भी छोटा हो जाए। देखिए हमने मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट छोटे कर दिया, कितना लिख दिया, 4। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट छोटा कर दिया, 4। यहाँ हमने 5 पॉइंट, ठीक। अब इसका जो मान आएगा वो 1 से अधिक होगा। देखिए इसको जब भाग देंगे 1.25, इसको जब भाग देंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इसको जब हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा, 3, 4 सत्ते 28, 1.75 आया। इसको जब भाग देंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18, इतना आया। अब आप यहाँ पर समझेंगे, आप जब हमको 1 लाना होगा तो अंश और हर क्या होगा, अंश और हर क्या होगा, समान होगा। जब 1 से कम लाना होगा तो हर हमारा बड़ा होगा, और जब 1 से अधिक लाना होगा तो हर हमारा क्या होगा, हर हमारा छोटा होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा बात कर चल रही है, 0 और -1 के बीच में 5 लिखना है। होती तो कई है, हमने बता दिया कि यहाँ पर आप कितने लिख सकते हो, कई लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमसे सवाल कह रहा है सिर्फ 5 लिखना है। तो 5 अब कोई भी लिख सकते हो। अब देखिए हम बात करते हैं 0 और 1 के बीच में, ध्यान रखना, और इसमें क्या है, माइनस, तो जब माइनस लगा है तो बस माइनस लगा देंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी इधर को मान बढ़ते हैं तो देखिए 1 0.2 0.3, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो छोटा के लिए अभी हमने यहाँ पर कुछ बताया है, ये है हमारा। देखिए जब ये समान होता है, ठीक,
तो 1 आता है हमेशा। देखिए 4/4, 1/1, 2/2, 3/3 या 7/7, तो इसका मान कितना आता है 1। और अगर 1 से हमको कम लाना है तो यहाँ पर हर को क्या होना चाहिए, हमारा बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो बात कर रहा है 1 और -1 और 0 के बीच में, तो इसके बीच में 5 संख्याएं लिखनी है। तो देखिए हम यही संख्याएं मान लो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। और हमने बताया कि इसको क्या होना चाहिए, 0 और -1 के बीच में, यानी ये हमने यहाँ पर बताया 0 और 1 के बीच का मतलब होता है, जैसे 1 और 3 के बीच की संख्या आपसे कोई पूछ ले तो इसका मतलब 1 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा के लिए यहाँ पर क्या होता है, अच्छे से फार्मूला देखिए कि हर वाली संख्या छोटी होती, हर वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ये जरूरी नहीं कि 1 पॉइंट बड़ी हो, 2 पॉइंट, यानी अब पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हर वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें माइनस लगा है तो हम सब में माइनस लगा देंगे, ठीक। पहला तो हमको 1 2 3 4 5 6 संख्या हमारी लिख गई। अब देखिए ये भी हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब हम कोई ऐसा जो ही नहीं कि हम यही संख्या लिखें, कोई भी लिख सकते हैं, जिसमें बस क्या करना होगा, हर को हम बड़ा कर देंगे। जैसे सवाल अगर यही लिख देते हैं 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं कि एक ही 1 पॉइंट बड़ा करें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, 7 8 कितना भी बड़ा कर दे, 5 2 4 से बड़ा 9 5 से बड़ा 6, कुछ भी लिख दे माइनस, ठीक। ये भी हमारा आंसर है जो 0 और -1 के बीच में ही है, ठीक। जरूरी नहीं है कि आपका जो उत्तर माला में है वही आपको आंसर बिल्कुल सेम मिले, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, देखिए अपने मर्जी से, ठीक। हमने यहाँ पर क्या बताया फार्मूला कि जो हर वाला संख्या होगा अंश से बड़ा होगा, बस। ऐसा जो नहीं कि 1 बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो सकता है। जैसे मान लेते 1 5 6 7 हमने संख्या लिखी, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या लिखेंगे, 2 5 से बड़ी कुछ भी लिखते हैं, 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा जो ही नहीं है। 6 से बड़ी 9, 7 से बड़ी 11, कुछ भी, 8/11 कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात ये चल रही थी माइनस वाली, तो यहाँ पर देखते हैं माइनस, ठीक। हाँ, अब बात करते हैं उत्तरमाला की। जो उत्तरमाला में आंसर लिखा है उसकी भी जांच कर ले। उत्तरमाला में लिखा है -2 -1 -2 -1 और -2। अब यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, देखिए इससे बड़ी संख्या लिखा है, उसको 2 से बड़ी 3 लिखा है, 1 से बड़ी 2 और 2 से बड़ी 5 और 1 से बड़ी 3 और 2 से बड़ी 7। अब हमने बताया ये बड़ी लिखना है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कौन सी संख्या लिखनी है। तो उत्तरमाला में तो ये हमारा दिया है, तो उत्तरमाला में मिला लीजिए, लेकिन बाकी आप बेस को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा पार्ट कह रहा है -2 और -1 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखिए -2 और -1, तो -1 फिर -2, इसके बीच की 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो इसके बीच में कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बात माइनस में ना ज्ञात करके इसके बीच में ज्ञात करते हैं। फिर माइनस लगा है तो बाद में सब में माइनस लगा लेंगे। अब 1 और 2 के बीच में अगर संख्या कोई हमको ज्ञात करना है, तो अब हमको ये नहीं बताएंगे, बस इतना जरूर है कि 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, यानी 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अब बात करते हैं यहाँ की परमेय की। तो परमेय में अच्छे से समझना कि 1 से बड़ा क्या होता है और 2 से छोटा क्या होता है। तो देखिए अच्छे से समझना, 1 से बड़ा तो परमेय के रूप में अच्छे से समझना, 1 से बड़ा कब होगा, जब अंश छोटा होता है। सबसे बड़ी बात, 1 से बड़ा, देखिए परमेय जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3, और हर जो हमारा है छोटा है किससे, अंश से। अंश से हर हमारा क्या है, छोटा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए 1.66। अब देखिए ये क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा कब होता है, देखिए हर छोटा है, और यहाँ पर इसकी जो अंश है, ठीक। अब 2 से इसके दूना से कम लिखेंगे हमेशा। जैसे इसका दूना कितना होता है, 6। यहाँ पर अगर मैंने 5 लिखा, या यहाँ पर जैसे मान लो 7 लिखा, अब देखिए 7 जब लिखेंगे तो 3 दूनी
6 2.33। अब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी इसको हमको दूना नहीं लिखना है, दूना से कुछ कम लिखना है। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर हमने 2 लिख दिया तो दूना कितना होता है इसका 4, तो 4 से कम कितना 1 3, तो 3/2 यानी ये कितना आ गया 1.5। अब देखिए ये जो सब संख्या है 1.5 1.66 ये क्या 1 से अधिक है और 2 से कम है। इस प्रकार से आप संख्या लिखेंगे। अब ध्यान रखना, देखिए ये क्या है दूना से कम है, ये क्या है दूना से कम है। अगर हम दूना लिख देते हैं तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाती है 2। अगर दूना से अधिक लिख देते हैं तो ये कितना आ गया 2.5 आ गया, यानी 2 से अधिक हो गया। ठीक, और हमको लिखना किसको 1 और 2 के बीच की संख्या। तो 1 और 2 के बीच में संख्या अगर लिखना है तो इसका मतलब हमको क्या है, हर को तो छोटा रखना ही है, हर को क्या लिखना है छोटा, और ये जो अंश लिखना है इसको भी दूना से कम ही लिखना है। ठीक, अब बात करते हैं आंसर की। तो आंसर इसके हमारे कई होंगे, जैसे आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझना अच्छे से अंश, पहले हम हर को लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 5 6 7 और यहाँ पर 8 कुछ भी लिख दिया। अब इसको जब ऊपर की बात करते हैं तो 3 दूना 6 होता है, 6 से कम लिख दें। ठीक, 5 दूनी 10 9 लिख दें, 6 दून 12 11 10 कुछ भी लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 तो यहाँ पर 12 यानी उससे कम लिखना है हमको। 8 दूनी 16 होता है तो 16 से कम कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना इससे बड़ी हो। ठीक, 8 से बड़ी यानी 9 कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात यहाँ चल रही थी माइनस में, तो हम सबके आगे क्या लगा देंगे माइनस। ये कोई भी आंसर लिख सकते हैं, हमारा ये भी आंसर हो सकता है, या आप देखिए दूसरा आंसर लिखने जा रहे हैं 3 6 7 9 या 2 कुछ भी। अब देखिए 3 से दूना कितना होता है 5, तो जरूरी नहीं कि हम 5 3 से दूना 6 होता है, उससे छोटी कोई संख्या लिख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी हो तो हम लिख देते हैं मान लो 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 से दूना कितना होता है 6 दून 12, लेकिन इससे बड़ी लिखना है, ध्यान रखना 7 कुछ भी लिख दीजिए। अब बात करते हैं 7 दूनी 14 और इससे बड़ी लिखना है तो मान लो 8 ही लिख दें हम, मान लो चाहो तो। और ये 9 से बड़ी 9 दून 18 होता है, -10 लिख सकते हैं, -11 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 से अधिक कितना हो 4, तो 4 और 2 से यानी यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक, तो ये जो सभी संख्याएं हैं -2 और -1 के बीच की संख्या है, और इसके बीच में कितनी संख्या लिखी जा सकती है अनंत, यानी कई। ये जो इन्हें कि यही आंसर लिखा जाए। अब रही बात उत्तरमाला की, तो उसको भी इसी प्रकार से मैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा मान लो 2 3 3 7 5। अब देखते हैं, अब ये जो 2 लिखा है तो इससे दूना कितना होता है 4, और उससे कम हमने कितना लिख दिया -3। अब ये 3 जो लिखा है तो 3 दूनी कितना होता है 6, उससे कम लिख दिया गया 5। और यहाँ पर हमने फिर 3 लिखा है तो 3 दूनी 6 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मान लो 4। देखिए -5 भी लिख सकते हैं, -4 भी लिख सकते हैं, और देखिए और -6 भी लिख सकते हैं, उससे कम लिखना है। अब यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 दूनी कितना होता है 14, तो और 7 से अधिक और 14 से कम यानी कोई भी संख्या लिख सकते हैं -10। ठीक, फिर बात करते हैं 5, तो 5 दूनी कितना होता है 10 -9। ठीक, इस प्रकार से हम आंसर। तीसरा पार्ट सवाल का तीसरा पार्ट कह रहा है -4/5 और -2/3। तो ये देखिए परमेय के रूप में संख्या दी है, तो परमेय संख्याओं के रूप में जब 5 निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो उसका तरीका अच्छे से समझना है, कोशिश करना थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसमें क्या होता है समतुल्य संख्या पहले लिखी जाती है, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ देखने में -3 लग रहा है, -2 -4 के बीच में -3, और हमको लिखना कितना है 5। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर कुछ गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, यानी समतुल्य संख्या लिखते हैं, फिर हमको उसके बीच में आसानी से ज्ञात हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना, ये 5 लिखा है, यहाँ पर 3, और समतुल्य क्या होता है ऊपर नीचे उसी संख्या से अगर गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा 5 से गुणा करने पर 15। ध्यान रखना ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा किया 5 से, तो -10 हो गया और 15 हो गया। तो ये जो संख्या -2/3 लिखी वो सेम संख्या वही संख्या यहाँ पर लिखी, ना कोई कम है ना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 2 को 3 जगह था, बट ना इसको अगर 5 से निपट दें
तो उतना ही आ जाएगा जितना हमारा यहाँ पर लिखा था, क्योंकि हमने 5 से भाग किया था और यहाँ पर हम 5 से गुणा किया। अब ये संख्या होगी। और यहाँ पर बात करते हैं, 5 लिखा है लेकिन नीचे वाला हर हमको बराबर करना होता है ताकि हमको पता चल सके आसानी से। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3 चक्कू कितना आ गया 12 और ये आ गया 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर 10/15 है, 12/15, तो इसके बीच में कौन सी संख्या है 11/15, जो हमको क्या है कठिन है लग रहा, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ एक आई और हमको लिखना कितनी है 5। तो हमने इसको क्या होगा यहाँ पर हमको कुछ और करना होगा। देखिए 5 3 कितना हो गया 5 या 15 हो गया। अब इसको 15 3 45 अगर 3 और कर दें तब इसके बीच की संख्याएं आ जाएंगी। देखिए अब यानी अगर हमको 45 लाना है तो देखिए यहाँ पर 3 में किस संख्या से गुणा करेंगे 15 से, तो 15 3 45, तो 15 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30। ठीक, और यहाँ पर देखिए 45 लाना है हमको, तो 5 ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर कितनी संख्या से गुणा करेंगे 5 3 15 यानी 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक, बटे 9 पचे 45। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है, ये लिखा है एक प्रकार से आप समझने की कोशिश करना, माइनस का 4/5 ही ये लिखा है। कितना लिखा है माइनस का 4/5, और ये कितना लिखा है 15 से काट दो अगर 2 3, ये लिखा है माइनस का 2/3। ठीक, अच्छे से समझ गए। अब इसके बीच की जो संख्याएं होंगी तो देखिए 31/45 माइनस लगा है तो माइनस, फिर माइनस का 32/45, फिर माइनस का 33/45, माइनस का 34/45, ठीक, फिर माइनस का 35/45। अब देखते हैं हमारी इसकी 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई, तो इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक, तो अब देखिए हम सवाल कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा -4/5, इसमें गुणा करेंगे कितना से 9 से, ध्यान रखना, और माइनस का 2/3, अब 3 में किस संख्या से गुणा करेंगे 15। ठीक, ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ 45 ही लाएं, अगर थोड़ा से काम चला था थोड़ा, लेकिन हमने अभी इससे पहले किया था यानी 15 पे काम नहीं चला था। अब यहाँ पर हमने कितना लिखा 45, यानी यहाँ पर आ गया हमारा -4 9 36/45 और 2 पंचे 30/45। ठीक, अब ये हमारा सवाल वही दिया, देखो -4/5 है ये, और ये ठीक के बीच की संख्या कितनी लिखनी है 5, तो 5 कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा माइनस का 35/45, ठीक, और माइनस का 34/45, और माइनस का 33/45, और माइनस का 32/45, माइनस का 31/45। अब देखिए ये 5 संख्या हो गई, लेकिन उत्तर माला की अगर बात करें तो देखिए ये 5, अब इसके बीच की 5 संख्या कह रहे थे, तो बीच की 5 संख्या कौन सी, ये वाली, लेकिन आंसर में हो सकता है ये ना लिखी हो कुछ हो इसमें, क्योंकि कट रहा है। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 7 35, और ये आ गया 5 से काटने पर 9 माइनस का, और देखिए यहाँ पर ये नहीं कट रहा है तो ये आ जाएगा माइनस का 34/45, और ये देखिए ये 3 से कट रहा है, ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 15, ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 15, ये नहीं कट रहा है 32/45 और माइनस का 31/45, तो ये भी आंसर है, और ये जो 20 संख्याएं लिखी हैं ये भी आंसर है। था पॉइंट देखते हैं, -1 और 2/3 के बीच की संख्या लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर भी वही हम ट्रिक अपनाते हैं, 2 3 6 यानी हर बराबर करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए अच्छे से समझना, अब 2 में हम किस संख्या से गुणा कर दें 3 से, तो ये आ गया 6, तो 3 से नीचे क्या है तो ऊपर भी करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखना 3 लिखा है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे यानी कितना आ गया 6, और यहाँ पर कितना आ गया 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 4। अब ये 4 और -3, ठीक, तो इसके बीच में देखिए 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3/6, 2/6, 1/6, 0/6, ठीक, 0/6 और -1/6 और -2/6। अब देखिए
1 2 3 4 5 6, इसके बीच में कितनी संख्या आ गई? 6। लेकिन हमको लिखना कितना है? सिर्फ 5। तो 5 कोई भी लिख सकते हैं, तो ये 0 को छोड़ दो, हटाओ, कोई बात नहीं, बाकी ये संख्या हम लिख सकते हैं। तो देखिए, देखना अच्छे से समझना। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 और 2/3। तो इसमें हमने गुणा किया ऊपर नीचे 3 से, और इसमें गुणा किया 2 से। ये सेम संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ठीक, तो ये आ गया हमारा माइनस का ऊपर आ गया माइनस का कितना आ गया? -3/6, और ये आ गया 4/6, क्योंकि -1/2 ही ये लिखा है, और ये कितना लिखा है? 2/3 ही लिखा है। अब इसके बीच में हमको 5 संख्याएं लिखनी थी, तो इसके 5 लिख देंगे। देखिए -2/6, देखिए संख्या रेखा ऐसे बनी होती ना, तो यहाँ पर होता है 0, और इधर 1 2, इधर माइनस के होते हैं, तो माइनस, और यहाँ पर बात कर रहे हैं -3/6, यानी -3/6, यानी 1/2, यानी यहाँ पर से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं -3/6 आ गया, -2/6, -1/6, हमने 0 वाला हटा दिया, यानी कितना आ गया? 1/6 और 2/6 और 3/6, फिर 4/6। अब इसके बीच में ये 5 संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर जो होगा आंसर में जो 5 संख्याएं लिखी होंगी, तो वो देखिए ये 2 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -1। देखिए इसके और इसके बीच में ये 5 संख्या होगी, लेकिन आंसर में देखिए ये 2 से कट गया, तो आ गया -1/3, फिर -1/6, 1/6, और यहाँ पर 2/6 था। ठीक, तो ये कितना आ गया? 1/3, और ये 3/6 लिखा है, यानी 1/2, और ये कितना आ जाएगा? ठीक, अब हमको इतनी संख्या सिर्फ लिखना है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परमेय संख्या लिखिए। देखिए पहला पार्ट इसका -3/5, -6/10, -9/15, -12/20, इस प्रकार से लिखिए। बाकी 4 आपको और संख्या लिखनी है। तो देखिए 4, देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, देखिए 3 लिखा है, तो 3 में ऊपर नीचे 2 से गुणा हुई, इसमें किस संख्या से गुणा हुई? ऊपर नीचे 2 से, तो 2 से जब गुणा किया तो -6 हो गया, इसमें जब 2 से गुणा किया तो 10 हो गया। फिर ये देखिए कैसे आई, अब 3 से गुणा हो ऊपर नीचे, देखिए 3 से गुणा हो, 3 तिया 9, और 5 तिया 15। अब ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा किया गया? 4 से, तो 4 से जब इसमें गुणा करेंगे 12, और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 20। अब 4 से गुणा हो गया, अब हम 5 से अगर गुणा करें, ठीक, तो जब 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा -15, और नीचे जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक, अब 5 से गुणा हो गया, अब हम 6 से गुणा करेंगे जब, तो ऊपर जब 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -18, और नीचे जब 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। फिर देखिए अब 7 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा -21, और इसमें जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। फिर जब इसमें अब 7 से गुणा होगी, अब 8 से गुणा करेंगे जब, तो इसमें आ जाएगा -24, और नीचे आ जाएगा 8 से 8 पंचे 40। तो ये हमारी 4 और संख्या होगी। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो देखिए 1/4, -2/8, -3/12, -4/16। तो इसमें 1 में किस संख्या से गुणा हुई? 2 से, तो 2 से देखिए इसमें गुणा किया तो -2 आ गया, और इसमें गुणा किया तो 8 आ गया, और जब इसमें 3 से गुणा किया तो 1 तिया 3, और इसमें 3 से 4 तिया 12। फिर 4 से गुणा हुआ, 1 चक्कू 4, और 4 चक्कू 16। तो अब 5 से गुणा करेंगे, जब 5 से ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा -5, और नीचे जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक, अब यहाँ जब इसमें 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और नीचे जब 6 से गुणा करेंगे तो 24। जब इसमें 7 से गुणा करेंगे तो -7, और नीचे जब 7 से गुणा करेंगे तो 28। जब इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, और नीचे जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 चक्कू 32। ठीक, अब यहाँ पर देखें 1/6, 2/12, 3/18, 4/24। अब ध्यान रखना, माइनस चाहे ऊपर लगा हो या फिर नीचे, ये ऋणात्मक ही संख्या मानी जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो देखिए अब इसमें 1 में किस संख्या से गुणा हुई? 2 से, फिर इसमें 3 से गुणा हुई है ऊपर नीचे, देखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा हुई तो 1 दूना 2, 6 दून 12। जब इसमें 3 से गुणा हो, 1 तिया 3, 6 तिया 18। जब इसमें 4 से गुणा हुई तो 4 एकम 4, और 4 छंग 24। अब इसमें हम 5 से गुणा करने जा रहे हैं, तो 5 एकम
5 और इसमें जब गुणा करेंगे तो 30। अब ध्यान रखना, चाहे ये माइनस ऊपर लगा हो या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन हम अब यहाँ पर भी वही देखिए, अब 5 से गुणा हो गया, अब किस संख्या से गुणा करेंगे? 6 से। जब इसमें 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 छाक 36, ठीक। और जब इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7/42। जब इसमें 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 और इसमें 8 छंग 48, ठीक। अब ये रही बात प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर 3 माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर चाहे तो यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। उत्तरमाला में कहीं पर भी कुछ लिखा हो सकता है, ये ऊपर नीचे कहीं पर भी माइनस लग सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 2/3, 2/3 में तो सेम संख्या लिखिए, इसमें 2 से गुणा हुई, 2 दूना 4 और 3 दूनी 6। अब इसमें 3 से गुणा हुई, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर माइनस से गुणा हुई है सेम टू सेम संख्या से। देखिए माइनस का 2/3 है और इसमें जब माइनस के 2 से ही गुणा हुई है, ठीक। तो ऊपर तो आ गया प्लस का 4 और नीचे आ गया माइनस का 6, या ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर लगा है, यहाँ पर नीचे नीचे नीचे, ठीक। अब यहाँ पर जो 4 संख्याएं लिखनी है वो किस प्रकार से लिखें? कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 से गुणा हो चुकी है, यहाँ पर 3 से गुणा हो चुकी है। अब 4 से अगर हम गुणा करते हैं तो जब 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और नीचे गुणा करेंगे तो 12, ठीक। जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये आ जाएगा 5 तिया 15। और जब इसमें 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 दून 12, 6 तिया 18। जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 त्रुक 21। ये ऐसा आंसर होता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप चाहें तो नीचे भी माइनस लगा सकते हैं, तो ऊपर से हटाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, कुछ भी आप आंसर में मैच करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से संख्याएं हो जाएंगी। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परमेय संख्या लिखे। समतुल्य क्या होता है? तुलना में समान, या ये कह सकते हैं जैसे माइनस का 2/7 लिखा है, अगर ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या सेम संख्या से गुणा कराएं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं समतुल्य। तो अगर हम मान लेते हैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कराते हैं तो पहली परमेय संख्या हो जाएगी माइनस का 4 और 2 सती 14, ठीक। फिर अगर हम मान लेते हैं इसमें 3 से गुणा कराएं ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे आ गया 3 सते 21। अब अगर हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कराएं, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 सते 28, ठीक। अगर हम 5 से गुणा कराएं, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और 5 सते 35, ठीक। 4 संख्याएं होगी। ये बिल्कुल तुलना में क्या है? समान, कि जितना इसका मान है उतना ही इन चारों का मान है। अब बात करते हैं माइनस का 5/-3। अब देखिए यहाँ पर भी अच्छे से समझना, इसमें से अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दें इसमें, तो 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6, तो जितना ये 5/3 लिखा है ये उतना ही लिखा है, कोई चेंजिंग नहीं। तुलना में क्या है? सम मीन्स समान, तुल्य मीन्स तुलना में। तुलना में क्या है? समान ही है। 5 को 3 जगह बांटो, 10 को 6 जगह बांटो, बराबर है। अब बात करते हैं अगली संख्या। अगर ऊपर नीचे 3 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और नीचे 3 से गुणा कराने पर 9, ठीक। अब अगर 4 से गुणा करा दें ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20 और नीचे 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 12। अब अगर ऊपर नीचे 5 से गुणा करा दें, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 5 25 और नीचे 5 से गुणा कराने पर माइनस का 15, ठीक। अब बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट, 4/9। तो देखिए 4/9, इसमें अगर ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करा दें अगली संख्या लिखने के लिए, तो 4 दूनी 8 और 9 दून 18, पहली संख्या होगी, ठीक। फिर देखते हैं, अब 3 से गुणा करेंगे जब, तो 3 चक्कू 12 और इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27, ठीक। अब अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें, मान लो 4 से, तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 और इसमें 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब अगर 5 से गुणा कराएं तो 5 चक्कू 20 और ये 5 9 45, ठीक। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। पहला है 3/4, -5/8, -7/4 और
चौथा 7/8। इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3/4। तो देखिए 3/4 कितना होता है। 3/4 जब हम इसको 4 से भाग देंगे, ठीक, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30। 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, यानी 0.75। इसका मतलब ये है 0.75 आया, तो इसका मतलब ये है कि 0 से अधिक है और 1 से कम है। देखिए 1 से कम कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर है बड़ा, तो ये देखिए 1 से कम आया, ठीक, 1 से कम आया, यानी ये जो संख्या होगी 3/4 0 और 1 के बीच में निरूपित होगी। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जब बटे में 4 लिखा हो या जिसे अगर मान लो बटे में 4 लिखा है, तो जो इसमें संख्या होगी इसको 3 बराबर भागों में आप बांटेंगे। अगर बटे में 5 लिखा है तो 1 कम करके, यानी कितने बराबर भागों में चाप लगाना है, 4 बराबर भागों में इसको चाप लगाना होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से यानी 1 कम करके लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 4, तो इसके बीच में 3 चाप लगाएंगे। देखिए 1 1 2 3, ठीक, 3 बराबर चाप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसको 1/4 2/4 3/4 और ये हो जाएगा 4/4, ये वाला, ठीक। अब देखिए इसका मतलब समझिए, देखिए 1/4 कितना होता है, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, ठीक। ये हो गया 0.25, ठीक। और फिर कितना है 2/4, 2/4 कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 पंचे 20, यानी 0.50, ये आ गया 0.50। और ये देखिए 3/4 को क्या कहेंगे, देखिए 4 से भाग देंगे वही 0.75, ये कितना हो जाएगा 0.75, ठीक। और ये कितना हो गया 4/4 यानी 1, तो ये हो गया, ठीक। अब हमको ये इतना ना दिखाकर आप सिर्फ कितना लिखेंगे, समझ गए, 1/4 2/4 3/4, लेकिन हमको दिखाना सिर्फ किसको था, 3/4 को, ठीक। तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3/4, ठीक। अब देखते हैं माइनस का 5/8। तो देखिए सबसे पहले हम निरूपित करते हैं ये होगा कहाँ, माइनस में है तो ये तो माइनस में होगा। अब ये देखिए 8 से जब हम भाग देंगे 5 को, पॉइंट लगाएंगे, 8 छंग 48, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंचे, फिलहाल 0.62, यानी 0 और इसके बीच में होगा, ठीक। अगर 625 भी, वो भी इसी के बीच में आता है। अब देखिए इसके और इसके बीच में होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 8, तो अभी हमने बताया था जितना नीचे संख्या लिखा होता है उससे 1 कम चाप लगाया जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना लिखा है 8, तो इसमें कितने लगाएंगे चाप, 7 लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चाप हमने लगाया, कितने लगाए 7। अब देखिए अगर इसको हम लिखें बारीकी में तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, ठीक। और तो देखिए ये 1/8 2/8 3/8 4/8, ये हो गया 5/8, समझ गया, 5/8। और ये 6/8, ये 7/8 और ये 8/8, यानी 8/8 को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, ठीक। लेकिन हमको कौन सी संख्या दर्शाना था, सिर्फ 5/8, तो यानी ये वाली जो संख्या होगी ये वाली, ठीक। ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/8, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखते हैं माइनस का 7/4। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना, 4 से जब हम भाग देंगे 7 को, 4 दूनी 4 एकम 4, ठीक, 4 एकम 4, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, फिर पॉइंट, 4 पंचे 20, यानी 1.75। अब 1.75 है इसका मतलब, और माइनस में है तो इसका मतलब 0 1 के बीच में नहीं होगा, ये कहाँ होगा 1 और 2 के बीच में, क्योंकि देखिए कितना लिखा है 1.75। हाँ अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 4, अभी हमने यहाँ पर बताया था जब 4 लिखा होता है तो कितने लगाते हैं 3, जब 8 लिखा था कितने लगाया था 7, और यहाँ पर कितना लिखा है 4, तो कितने लगाएंगे 3, और किसके बीच में 1 और -2 के बीच में, तो देखिए 1 2 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस का 7/4,
4। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या लिखा है, अब ये हो गया, अब ये नहीं कि 1 2 3 नहीं, यहाँ पर देखिए 4 हमने बताया, ठीक। अब देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए ये होता है 4/4, ये देखना अच्छे से, 4/4 को क्या कहते हैं, 1, ध्यान रखना, 4/4 को क्या कहेंगे, 1। तो ये है 4/4, तो ये है 5/4, ये है 6/4, और ये है 7/4, और ये है ये 7/4, और ये है 8/4। देखिए 1 को क्या कहेंगे, 4/4 यानी 1, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। 8/4 को क्या कहते हैं रियल में, 2। तो देखिए ये 2 ही लिखा है, ठीक। तो हमको दिखाना था 7/4, तो ये 4/4 तो नहीं दिखाना था, न 5 न ये, तो ये हमारा हो गया -7/4, ठीक। अब बात करते हैं 7/8 की। तो देखिए ये है कहाँ पर, सबसे पहले ये देखते हैं रफ कार्य पर कितना लिखा है, यहाँ पर 8 से भाग देंगे 7 को, 0.0, 8 × 64, कितना बचा 6, 0, 8 7 56, लगभग 87 आ गया, ठीक, लगभग 87 आया। तो 87 जो 0.70 यानी 0 से अधिक और 1 से कम, और कितने पार्ट हैं 8, लेकिन कितने करेंगे इसके 7 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए अच्छे से 7, तो ये हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8। 8/8 को क्या कहेंगे 1, समझ गए अच्छे से। लेकिन हमको कौन सा पॉइंट सिर्फ दिखाना था, ये वाला, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये तो 1 है ऑलरेडी, ये है 7/8, ठीक, यानी ये हो गया 7/8। इस प्रकार से ये कितना है -7/4, ये -5/8, ये 3/4, इस प्रकार से आप लिख लोगे। 5, एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U V A A और B इस प्रकार है कि TR यानी TR RS SU ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। इसके बीच की दूरी क्या है, सब बराबर है, तथा AP PQ और QB क्या है, बराबर। तो PQR और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। PQ और RS ये किस परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं वो हमको लिखना है। अब देखिए अच्छे से समझना, पहले बात करते हैं PQRS लिखा है, तो हम बात करते हैं P की। तो देखिए अभी इससे पहले हमने सवाल में बताया था कि 2 और 3 के बीच में कितने यहाँ समान चिन्ह लगे हैं, 2। तो बटे में कितना लिखा होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, बटे में 3 लिखा होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था जब बटे में 4 लिखा होता है तो उसके बीच में कितने चिन्ह लगाए जाते हैं, 3। जब 5 लिखा होता है तो यानी ये कम लिखा जाता है। तो यहाँ पर कितने चिन्ह लगे हैं, 2। तो यहाँ पर बटे में कितना होगा, 3। हाँ, अब 3 जब होगा तो यहाँ पर कितना होगा, ये मायने देखिए अच्छे से समझना, 2 और 3 के बीच में है, तो यानी अब अच्छे से समझना। देखिए बटे में 3 होगा ऑलरेडी, ये ध्यान रखना। अब ये कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा है तो ये 6 होगा, ये क्या लिखा है, मान लो 2 लिखा है, 6 को जब 3 से भाग देंगे कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर कितना लिखा है, 3। अब देखिए बटे में हमने बताया कितना लिखा होगा, 3। तो 3 कब आएगा, जब इसका 3 गुना होगा, यानी कितना, 9। देखिए ये कितना हो गया फाइनल रिजल्ट, 3। तो 2 और 3 के बीच में संख्या है, कितने डॉट लगे हैं हमने बताया, 2। अब देखिए यहाँ पर समझिए 6/3, 9/3, तो ये कितना हो जाएगा, 7/3, 8/3। अच्छे से समझना, देखिए 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, ठीक, अच्छे से समझ गए। अब देखिए ये फाइनल रिजल्ट 2 और ये 3, यानी 2 और 3 के बीच में कौन कौन संख्या है, 7/3, 8/3, समझ गए अच्छे से। यानी ये कौन सी P का मान कितना हो जाएगा, 7/3, और ये Q का मान कितना हो जाएगा, 8/3। यानी P का मान जो होगा वो 7/3 होगा और Q का मान कितना होगा, 8/3, ठीक। अब बात करते हैं PQ हो गया। अब हमको यस और आर की बात करते हैं, यानी आर और यस की बात करते हैं। तो देखिए अच्छे से समझना, -1 और -2 के बीच में है, ठीक, देखना अच्छे से, -1 और -2 के बीच में है, और इसके बीच में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट, 1 2 पॉइंट।
जब 2 पॉइंट में है तो बटे में कितना होगा, 3 होगा, बटे में कितना होगा, 3 होगा, और 1 और 2 के बीच में है तो -1 का मतलब अच्छे से समझना, देखिए बटे में 3 है तो ऊपर जो सेम संख्या होती है उसको भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1, ठीक, यानी -3/3, अच्छे से समझ गए, ये कितना हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखिए हमको 2 लाना है तो 2 कब होगा, 6/3, बटे में हमने बताया 3 ही लिखना है। अब अच्छे से समझो, ये कितना लिखा है, 2, और ये कितना लिखा है, 1, तो हमको -2 और -1 के बीच में देखिए कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो हमने बताया कि जब 2 होता है तो बटे में कितना संख्या लिखना जरूरी होता है, 3। तो अब देखिए -6/3, -3/3, अब देखिए -3/3, ये कितना हो गया, -4/3, ये हो गया -5/3, और ये कितना हो गया, -6/3। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, -1 और ये -2, ये कौन सा है, R, और ये कौन है, यस, यानी R का मान कितना हो गया, -4/3, और यस का मान कितना हो गया, -5/3, यानी R का मान आ गया -4/3 और यस का मान आ गया -5/3। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करते हैं, यानी एक ही परमेय संख्या को कौन से युग्म निरूपित करते हैं, तो देखिए 7/21, 3/9, तो देखिए अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, इसको काटेंगे 7 एकम 7, ये आ गया 7 त्रुक 21, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया -1/3 और ये आ गया 1/3। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो यानी एक ही परमेय संख्या होती। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं -16/20, इसको 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, तो ये आ गया -4/5, और इसको देखिए 5 से अगर कट रहा है तो 5 चक्कू 20, ये आ गया 5 25, यानी ये भी आ गया 4/5, वो भी किसका, माइनस का। अब देखिए चाहे माइनस ऊपर लगा हो या माइनस नीचे, बात बराबर होती है, ये क्या है, बराबर, यानी ये जो परमेय संख्या लिखी है -16/20 और 20/25, ये एक ही परमेय संख्या है, इस पर कोई फर्क नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस नीचे भी लगा था शायद सवाल में, हाँ माइनस, तो ये माइनस माइनस गया कट, कितना आ गया 2/3, और ये भी कितना है 2/3, ठीक, माइनस माइनस ऊपर नीचे कट गया, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। इधर देखते हैं, ये तो कटेगा नहीं, ये 3 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, देखिए -3/5 और ये -3/5, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर देखते हैं 8/5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 से कटा 8, 3 से कट गया 5, तो ये आ गया 8/-5 और ये आया माइनस का 8/5। निशान चाहे ऊपर हो या नीचे, बात दोनों में बराबर होती है, ये माइनस का ये भी है, ऋणात्मक ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर बात करते हैं 1/3 और 1/9, तो ये तो कटेगा नहीं, 1/3 और माइनस का 1/9, ये दोनों अपने आपस क्या है, बराबर नहीं है। इसमें देखिए माइनस माइनस गया कट, तो ये आ गया 5/9 और ये आ गया 5/9, लेकिन ये माइनस का 9 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये प्लस का है, ऋणात्मक है, तो ये बराबर नहीं है। तो हमसे पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करते हैं, तो वो है हमारा ये दूसरा वाला जो है एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता, देखिए आंसर सेम है, और तीसरा वाला भी ठीक, 2/3 बराबर है, और ये चौथा वाला और ये पांचवा वाला, ये हमारे चारों आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो, यानी सरलतम रूप में क्या होता है, उसको काट दो, तब तक काटना होता है जब तक वो मतलब अब किसी संख्या से ना कटे। अब देखिए 8/6, ये देखिए 2 से कट रहा है ऊपर नीचे, तो जब 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 चक्कू 8 और नीचे 2 तिया 6। अब देखिए किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 25/45, ये देखिए 5 से कट रहे हैं, दोनों 5 से कट रहा है, तो ये 5 से जब ऊपर काटा 5 25 और नीचे 5 से काटा तो 5 9 45। अब देखिए किसी संख्या से कट रहा है, सेम संख्या से नहीं, ये 3 से तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये 44/72, पहले हमने 2 से काटा तो ये हो जाएगा -22/72 यानी 36, ठीक, लेकिन अभी भी देख रहे हैं एक संख्या हमारी कट रही है, फिर 2 से जब हमने काटा इसको ऊपर नीचे
तो ये हो गया माइनस का 11 और नीचे आ गया 2 से भाग किया कितना 18, ये हमारा आंसर हो गया। अब -8/10 देखिए 2 से हमने जब काटा इसको तो ऊपर आ गया माइनस का 4, नीचे आ गया 5। अब देखिए किसी सेम संख्या से कट रहा है नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 संकेतों इधर को लगाया, यानी इधर बड़ी संख्या उधर बड़ी, बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखते हैं कौन सा निशान भरा जाएगा। अब देखिए -5/7 2/3। अब बताइए इसमें कौन बड़ी है। तो देखिए अगर निशान दोनों में सेम होते तब तो हमको हर बराबर करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर तो ये ऑलरेडी प्लस का है, तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या से क्या होती है बड़ी, यानी कौन सी संख्या बड़ी है 2/3, यानी निशान किधर को रहेगा इधर को। ठीक, अब इधर देखिए इसमें -4/5 और ये -5/7। अब ये दोनों ऋणात्मक है। ठीक, ऐसे ठीक, तो अगर कोई प्लस का होता तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि बड़ी है, और जब दोनों माइनस होती तो हमने बताया कि हर बराबर किया आता है। तो ये जो 5 है ये 7 है, तो इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा होगी तो ये हो जाएगा -28/35, और इसमें 5 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा -25/35। जब हर बराबर हो जाता है तो उसको हम भूल जाते हैं। अब बात आई है -25 और -28 कौन बड़ा है। तो देखिए अगर माइनस ना लगा होता तब तो हम कह सकते थे 28 बड़ा है, लेकिन माइनस में क्या होता है, जितनी माइनस बड़ी संख्या होती है उतनी ही वो छोटी मानी जाती है। देखिए संख्या रेखा पर बनाइए अच्छे से समझिए, 0 होता है, -1 होता है, फिर -2 होता है, -3 होता है, तो जब और इधर 1 2, यानी दाहिने की तरफ जितना हम बढ़ते हैं मान बढ़ता जाता है। देखिए 1 था, फिर 2 हुआ, आगे 3 होगा, यानी मान बढ़ता है। कहीं से भी जाइए, यहाँ से देखिए -2 फिर -1 0, यानी इधर मान क्या है बढ़ रहा है। यानी ये -2 और -1 की बात करें तो ये बड़ा है क्योंकि इधर है ना दाहिने तरफ। तो इसी प्रकार से हमारा कौन सा, यानी ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, यानी निशान किधर होगा इधर की तरफ होगा। ठीक, यहाँ देखते हैं -7/8 और 14/16, ये भी देखिए ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। चाहे तो हर बराबर कर ले, अगर हर बराबर करते हैं तो देखिए इसमें 8 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, इसमें 2 से गुणा होगी ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा माइनस का, जब 2 से गुणा होगी तो आ जाएगा -14/16, और ये 14/-16। अब देखिए ऊपर लगा हुआ है माइनस या नीचे बात बराबर है, तो देखिए इसमें भी -14 लिखा है, इसमें भी -14 ही है, तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। ये क्या है दोनों आपस में, देखिए 14/16 14/16, बस माइनस इसमें ऊपर लगा इसमें नीचे, यानी ये दोनों क्या है बराबर का निशान लगेगा इसमें। ये देखते हैं -8/5 -7/4, देखिए दोनों में ऋणात्मक लगा है, तो इसका क्या हम करेंगे हर बराबर करेंगे। तो इसमें 5 है तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4/32 और नीचे 4×5 20। इसमें 5 से गुणा करेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे 5 से ऊपर नीचे, तो 5 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो -35 हो जाएगा, नीचे 5×5 20। अब बताइए 32 बड़ा है कि 35, देखिए अगर माइनस ना लगा होता तब तो हम कह सकते हैं 35 बड़ा है। ऐसे क्या कौन बड़ा है, ये 32 बड़ा है, यानी इधर वाली संख्या बड़ी है। अब एक -1/3 -1/4 माइनस दोनों में लगा है, तो इसका जब हर बराबर करेंगे तो इसमें किस संख्या से गुणा होगी ऊपर नीचे 4 से, और इसमें 3 से। जब 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -4/12। ठीक, और ये आ जाएगा 3 से जब गुणा करेंगे तो -3/12। अब हर लगभग बराबर है, 12 है, ये प्लस माइनस में ध्यान दो, बस ये ध्यान रखना ये ऋणात्मक संख्या है, ये नीचे की जगह हम ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे लिखा रहने दें, यानी फिलहाल -4 है ये, और ये -3 है। ठीक, तो कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए -5/11 दोनों तरफ लिखा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर माइनस लगा है नीचे और इसमें लगा है ऊपर। हमने बताया चाहे माइनस नीचे हो, ये 5/11 चाहे यहाँ पर लगा हो फिर भी ये ऋणात्मक संख्या, या फिर यहाँ पर लगी हो फिर भी ऋणात्मक है, या फिर यहाँ पर लिखा हो फिर भी ये एक ही सेम संख्या है। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अब यहाँ पर 0 कह रहा है -7/6 कौन बड़ा है, तो देखिए 0 के पास कुछ भी नहीं लेकिन बड़ा है, कम से कम ऋणात्मक तो नहीं है, यानी इसके पास तो ऋण नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। इस प्रकार से आप सारे निशान लगा लेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी पूछ रहा है, तो देखिए 2/3 लिखा है और 5/2 लिखा है। तो देखिए इसमें हर बराबर करते हैं पहले, तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे ऊपर नीचे 3 से, और इसमें 2 से। तो जब इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 6। इसमें जब 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर हो जाएगा 15, 3×5 = 15,
और नीचे 6। जब हर बराबर हो जाता है तो नीचे वाली संख्या भूल जाते हैं, सिर्फ ऊपर ध्यान देते हैं। 4 बड़ा है कि 15, तो यानी 15 बड़ा है, यानी 15 बड़ा है, यानी ये वाली संख्या देखिए, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या मतलब ऊपर वाली, यानी बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पर। बड़ी संख्या है 5/2। आपको ये जीरो या गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी में ध्यान रखना इस बात की, ठीक। अब देखते हैं -5/6 और -4/3। तो इसमें भी हम हर बराबर करेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा -5/6, और इसमें तो ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा होगी, 3 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक। तो जब 2 से ऊपर गुणा करेंगे -8 और नीचे आ गया 6। अब देखिए -5 लिखा है, -8 लिखा है, अगर माइनस ना लगा होता तब तो हम कह सकते थे 8 बड़ा है। ऐसे कौन बड़ा है, ये -5/6। अब -5/6 यानी ये वाला ऊपर वाली संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है, -5/6। अगर ये बड़ी संख्या होती तो 8 बटे नहीं, सवाल वाला लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो माइनस ये 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो इसका लासा 12 आएगा, तो 12 लाना है हमको। 4 में किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 3 से जब गुणा करेंगे तो 9 आएगा बटे 12। और यहाँ 3 लिखा है, तो किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 8/12। अब चाहे माइनस नीचे लगा है, नीचे की जगह हम ऊपर लगा सकते हैं। अब कौन बड़ा है, -9 कि -8, -8/12। तो आंसर लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में कौन से लिखेंगे, -8/12 ना लिखकर जो सवाल लिखा था वही हम लिखेंगे, ठीक। 2/-3। यहाँ पर देखते हैं 1/4 1/4। अब इसमें तो ऑलरेडी 1/4 1/4 लिखा है, लेकिन ये जो है प्लस का है, ये माइनस का है, तो लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन से होगी हमारी, 1/4, ठीक। अब देखिए ये इस रूप में लिखा, तो देखिए 7×21, 21 और 2 23/7, किसका, माइनस का। 5×3 15, 4 19/5, किसका, माइनस का। 7×21 और 2 23/7, 5×3 15, 4 19/5। अब इसमें जब हम हर बराबर करेंगे तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, 5 से, और इसमें 7 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5×3 15 और 5×2 10, 1 11। देखिए 5×3 15 के 5 हासिल 1, 5×2 10, 1 11 -35। इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7×9 63, 7×1 7 6, देखिए 7×9 63 के 3 हासिल 6, 7×1 7 6 13, 133/35। अब कौन बड़ी संख्या है, 115 बड़ी मानी जाएगी, ठीक। यानी हमारी ये वाली संख्या बड़ी है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम बड़ी संख्या, ठीक। ये वाली बड़ी है, यानी ये ऊपर जो सवाल लिखा था वो उसी को हम लिखेंगे, -3 सही 2/7। इस प्रकार से आंसर लाना है आपको। पर में संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, तो पहला सवाल, दूसरा, तीसरा। तो पहला देखते हैं, -3/5 -2/5 a -1/5। तो देखिए हर हमारा बराबर है, तो हर को भूल जाएंगे। तो ऊपर लिखा है -3 -2 -1, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी, फिर ये, फिर ये। अब देखिए यहाँ पर इत्तेफाक से ये ऑलरेडी आरोही क्रम में ही लिखा है, तो इसका आंसर सेम टू सेम होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको। आरोही क्रम में हो जाएगा -3/5, फिर -2/5, फिर -1/5। ये हमारा आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 1/3 -2/9 और -4/3। तो हमने बताया सबसे पहले हर बराबर करते हैं, तो जब हर बराबर करेंगे तो 9 3 3 लिखा है, तो इसमें यानी सब में 9 आना चाहिए। तो ये 3 लिखा है, तो इसमें ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा होगी, 3 से। तो 3 1 कम 3, और नीचे कितना हो गया, 9। ऊपर तो हर ऑलरेडी 9 लिखा है, तो -2/9। अब इसमें देखिए 3 लिखा है, इसमें किस संख्या से गुणा होगी, ऊपर नीचे 3 से। तो ऊपर 3 से जो गुणा होगी -12/9। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी कौन है, फिर बीच की कौन संख्या है। तो सबसे बड़ी तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक छोटी होती है। अब इसमें ऋणात्मक में बात करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए -2 और -12, तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, -2। अगर माइनस ना लगा होता तब तो 12 बड़ा था, ठीक, लेकिन माइनस लगा है, तो कौन बड़ी होगी, ये। यानी सबसे छोटी संख्या होगी ये वाली। तो सबसे आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है -12/9, यानी लिखेंगे आरोही क्रम में।
तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है। तो सबसे छोटी -12/9 यानी -4/3, फिर -2/9 और सबसे बड़ी संख्या 3/9 यानी 1/3 जो हमारा सवाल था। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए हर बराबर इसमें भी नहीं है, तो 7 2 4 लिखा नहीं, 28 पर हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो 7 लिखा है, इसमें 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -12/28। अब यहाँ पर 2 लिखा है, इसमें 14 से गुणा करेंगे, तो 14 तिया 42/28। अब इसमें 4 लिखा है और 28 लाना यानी 7 से गुणा करेंगे, 21/28। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी ये है। देखिए देखने में तो ये बड़ी है, सबसे छोटी ये बड़ी, ये उससे बड़ी, सबसे बड़ी, और लेकिन हकीकत में क्या ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी, ये बीच की संख्या है। तो हम लिखेंगे आरोही में। आरोही में क्या होता है? सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या को यानी ये होगा -3/2। ठीक, सबसे छोटी संख्या ये है, फिर उससे छोटी ये -21 यानी -3/4। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली -3/7। इस प्रकार से आप सारे आरोही क्रम में हमने लिख दिया। एक्सरसाइज 9.1 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।